हेलो बच्चों, सो वेलकम टू अ वेरी एक्साइटिंग बैच। ठीक है, ऑनलाइन बैच आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे मैं। यानी अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स ओलंपियाड, रीजनिंग ओलंपियाड, अगर आपका ड्रीम है 10th में NTSC एग्जाम देने का, जिसकी प्रिपरेशन आपको 9th प्लस 10th का जो पूरा सिलेबस आता है उसमें भी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनकेस अगर आपको किसी ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, NTSC की प्रिपरेशन नहीं करनी है, फिर भी अगर आप ये वाला बैच ज्वाइन करते हो, जिसको मैंने डिज़ाइन इस वे में किया है कि जिसमें 6th प्लस 7th प्लस 8th में जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं ना, वो सारे कंसेप्ट को समराइज़ करके, ठीक है, समराइज़ करके मतलब उनमें से सारा लेके GIST बोलते हैं, GIST, राइट, उन सबको लेके डिज़ाइन किया है। प्लस रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा जो कि आपका NTSC एग्जाम में काम आएगा, ओलंपियाड में काम आएगा। और वो नहीं भी है तो आपको वैसे भी काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि रीजनिंग ही आज का एक तरीके से नेसेसिटी हो गया है करने के लिए। बोलते हैं ना, आपका थिंकिंग लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा इसको अगर आप करेंगे तो सोचने का आपकी पावर अलग ही हो जाएगी, राइट। और उसके बाद की बात करते हैं, अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको 9th में एडमिशन होता है नवोदय स्कूल में, 11th में भी एडमिशन होता है वहाँ पे, ठीक है, 11th क्लास में जाके सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करें, यानी कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला कोर्स आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। तो डिजाइनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6th प्लस 7th प्लस 8th का सारा समराइजेशन हो जाएगा। तो अगर 7th वाला बच्चा कर रहा है तो 8th क्लास में उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, अगर उसने 5-6 मंथ का जो कोर्स चलने वाला ये वाला किया तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक से स्टार्ट किया है, रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स, ठीक है। आप लोग जानते हैं रोमन नंबर क्या होता है, जनरली हम लोग, हमारी हैबिट होती है। तो एक आज का टॉपिक डाल लेते हैं। वन मोर थिंग, आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड पर से देख देख के नोट्स नहीं बनाना है। रीज़न क्या है, आई ऑलरेडी हैव नोट्स, इनका मैं PDF बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और एक क्लास आपकी डेली होने वाली है, मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे को भी क्लास होगी, लेकिन वो लाइव क्लास होगी जूम के ऊपर, ठीक है। उसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, राइट, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में जाएंगे। होमवर्क भी डेली मिलेगा आपको 8-10 क्वेश्चन के आसपास, और नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिससे आपको एक अच्छा सा बन जाए। उसका एक रूटीन रहेगा आपका कि डेली ट्राई कर रहा हूँ कि इवनिंग में 8 PM तक आपके पास डेली इसका वीडियो आ जाएगा, क्लियर। तो आप अपने कोई भी रूटीन सेट कर लो, आपको 8 PM के बाद देखना है, खाना वाना खा के डिनर विनर करने के बाद हाफ एन आवर की क्लास रहेगी, आपको देखना है, बिल्कुल देखिए उस टाइम पे। सुबह का रूटीन बनाना है, सुबह का रूटीन सेट कर लो किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा बहुत तो आता है, ठीक है, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। हम जानते हैं ये 1 होता है, ये आप यूज़ करते हो, ये 2 होता है, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, ये हम जानते हैं 4 है, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, 7, 8, 9, 10। जनरली हम लोग यहीं तक यूज़ करते हैं। आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, आपके क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम के ऊपर रोमन नंबर ही लिखे होते हैं मेनली, ठीक है ना, या क्वेश्चन पेपर आता है उसमें रोमन नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये देख लेते हैं रोमन नंबर की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो समझो कि पुराने टाइम में लोगों को जब काउंटिंग करनी थी तो काउंटिंग वो कर लेते थे, ठीक है। बड़े नंबर की काउंटिंग करनी थी, उनको डिनोट करने के लिए सिंबल यूज़ करते थे पहले, ठीक है। तो वही सिंबल उन लोगों ने डिज़ाइन किया था और उनको ही हम आजकल यूज़ करते हैं इस तरीके से। बाद में तो अपने पास ये वाले नंबर आ गए जिनका आप यूज़ करते हो आजकल, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊँगा, आप आराम से कहीं तक भी नंबर लिख पाओगे उसका यूज़ करके, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रोमन न्यूमरल्स हैं जो बिल्कुल बेस है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। वो इम्पोर्टेंट वाले कौन कौन से हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 को कैसे डिनोट किया जाता है, दिस इज़ 1, क्लियर है। मैं इनका ओरिजिन भी बताऊंगा कि ये सिंबल क्यों दिया गया इनको। भाई सिंबल देने के पीछे कोई तो लॉजिक रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं दे दिया हो किसी को उठा के भी, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट आता है ये 5, फिर ये इम्पोर्टेंट आ जाता है 10, ठीक है। 10 के बाद में अगर हम बात करें तो आपके पास आता है 50, 100, 500 और 1000। ये अगर आपको पता है, और 1 to 10 आपको पूरा बताऊंगा, एक एक का रीज़न बताऊंगा, 2 भी ऐसा क्यों आता है, 3 भी ऐसे क्यों लिखते हैं, 4 को ऐसे क्यों लिखते हैं, वो सारा रूल्स आने वाले हैं, ठीक है। याद करने तरीका है LM, ठीक है, NCD। ये आपके हो गए रोमन न्यूमरल। 1 को डिनोट किया जाएगा, 5 हो गया, 10 हो गया, LCDM। ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट, जो कि लैंडमार्क्स। एक बात बताओ मुझे, अगर आपको कहीं पे जाना है, एड्रेस की रिक्वायरमेंट है,
तो उसके लिए आपको लैंडमार्क्स दिए जाते हैं। तो ये वो लैंडमार्क है कि 1 को ऐसे डिनोट करते हैं, 5 को हो गया, 10 ये है, L ये है, C ये हो जाएगा, 100 के लिए 500 के लिए D यूज़ कर रहे हैं, 1000 के लिए M यूज़ कर रहे हैं। इनकी कहानी सुनते हैं। इनकी कहानी ये है भाई, आपको 1 को डिनोट करना है। 1 मतलब एक सिंगल लाइन, एक सिंगल फिंगर। तो ये सिंबल यूज़ किया गया था 1 को डिनोट करने के लिए। किसी को बताना है 1, तो उन्होंने ये सिंबल यूज़ कर लिया 1 के लिए, I, सिंगल फिंगर जैसा, ठीक है। उसके बाद बात करिए 5 की। तो आप किसी को 5 बताओगे, ऐसे बताओगे 1 2 3 4 5 ये। तो उन्होंने इसको ऐसे देखा कि यार ये 5 है ना, जो इसको ऐसे समझो, ये वाला 5। तो ये जो थंब और इस फिंगर के बीच में जो शेप बन रहा है, ये शेप कौन सा हो गया? क्या ये वी का शेप नहीं है? तो उन लोगों ने, देखो सोचो, हमारे पास में अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी वो लोग डेवलप कर चुके हैं, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। उन लोगों ने तो सिंबल खुद ने बनाए थे, ठीक है। तो उन्होंने 1 के लिए ये एक सिंगल फिंगर जैसा सिंबल यूज़ किया, एक सिंगल लाइन यूज़ की, जिसको हम इस तरीके से आप समझ सकते हो, ऐसा ही हो गया, ये एक सिंगल लाइन यूज़ करी थी। बाद में थोड़ा बहुत अपन थोड़ा सा सजाने के लिए इसको ऐसा लिख देते हैं, क्लियर। फिर उन्होंने 5 के लिए 5 कौन सा शेप है? वी, यानी 5 के लिए उन्होंने कौन सा शेप यूज़ किया? वी, ठीक है। अब बात करते हैं 10 की, ठीक है। 10 के लिए उन्होंने क्या लैंडमार्क बनाया? तो सोचो, ये वी किसको डिनोट करता है? 5 को। तो उन्होंने दिमाग लगाया जब वी 5 है तो दूसरा वी लेके आ जाओगे, वो भी 5 ही रहेगा। तो उन्होंने दूसरे वी को ऐसे ज्वाइन करके देखा, तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है? 5 को। और जब दोनों v को कंबाइन कर देंगे तो 5 + 5 क्या बन जाएगा? 10 बनेगा, नहीं बनेगा? बस ये 2 v ही जब कंबाइन होके आए पास पास में, ये v और ये दूसरे वाला v, तो कौन सा शेप बन गया? x। तो आप समझ सकते हो x का मतलब क्या है, ये 2v ही तो है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी स्टोरी देखें c की, तो c एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड था अपना यहाँ पे सेंटम। लैटिन, देखो आपको पता है जो सिंबल से लिया गया है, ये कोई भी मीनिंग होता है तो उनका रूट वर्ड्स होता है। कोई लैटिन से लिया गया, कोई ग्रीक से लिया गया है, ठीक है, जैसे रोमन हो गया। इस वे में सेंटम, सेंटम का मतलब होता है 100, और सेंटम का फर्स्ट लेटर क्या है? C। तो इसका कौन सा यूज़ किया गया है? कैपिटल C, ठीक है। उसके बाद में M, एक्चुअल में M भी लैटिन वर्ड लिया गया जिसका था स्पेलिंग मिली, MILLE, और इसका मतलब होता है 1000, ठीक है। तो कैपिटल M से डिनोट किया गया इसको। अब वैसे समझ सकते हो यार, C फॉर सेंचुरी 100, ठीक है ना। और याद करने तरीका है LM एक जैसे। देखो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में L के बाद M का नंबर आता है, ठीक है ना, और C और D एक साथ आते हैं। तो ये याद करने तरीका, ये तो आप जानते ही हो। 1 ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये वाला शेप V, ये 2V को ज्वाइन किया गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये 10 बन गया। और LMCD 50, 100, 500 और 1000, ये हो गया इनके पीछे की छोटी छोटी कहानियाँ जिनका यूज़ करके लेटर दिए थे। L की भी है, D की भी है, काफ़ी अलग से स्टोरी, उसको हम लिंक नहीं कर पाएंगे, तो वो रटने वाली चीज़ नहीं है। इससे हम इसको वैसे समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये आपको बता दिए। अब है रोमन नंबर सिस्टम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स का बिल्कुल यूज़ करेंगे। उन रूल्स का यूज़ करने के बाद में फिर हम देखने वाले हैं इधर कि उन जब रूल का यूज़ होगा तो नंबर हमारे कैसे बनते हैं। और मैं आपको बताता हूँ जो रूल्स हैं उन रूल को फॉलो करके आप आराम से ये भी समझ सकते हो। 2 3 को रटने की नीड भी नहीं होगी आपको कि 2 ये होता है, 3 होता है, 4 ये होता है, 5 होता है, 6 होता है, ऐसा भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सिंपली जब हम रूल का यूज़ करेंगे तो रूल से ये भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तब देखते हैं रूल क्या क्या है जी। तो अब बात करते हैं रूल्स की। बिल्कुल सिंपल से रूल्स है और उन रूल्स का यूज़ करके आप आराम से किसी भी नंबर को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल क्या निकल के आता है? सबसे पहला रूल है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी सिंबल को रिपीट किया जाता है, किसी भी सिंबल को रिपीट करते हो तो उसकी वैल्यूज़ क्या होने लग जाती है? ऐड होने लग जाती है। क्या बोला गया है? फर्स्ट रूल है कि अगर सिंबल रिपीट किया जाए, सिंबल को क्या करें? रिपीट कर रहे हैं बार बार सेम सिंबल को, तो वैल्यू क्या होगी इनकी? एडेड। कैसे? ज़रा समझना। आप जानते हो इस सिंबल की वैल्यू क्या होती है? 1, जिसको हम थोड़ा सा सजाने के लिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला सिंबल को रिपीट करो, तो आपने सिंबल को रिपीट किया 2 टाइम्स,
तो इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। कैसे? इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है। ऐसे ही अगर इस सिंबल को फिर रिपीट करते हैं 3 टाइम्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 + 1 ऐड होती जाएगी। ये एक रूल हो गया। ठीक है, ओके जी। जैसे और समझते हैं, ये होता है हमारा 10। ठीक है, इस सिंबल को रिपीट करो तो ये भी 10 और ये भी 10, 10 + 10 क्या हो गया 20। ठीक है, इस सिंबल को रिपीट करो 3 टाइम्स, तो 10 + 10 + 10 30। आपके मन में एक चीज़ तो आ रही होगी, क्या? बोले सर 4 टाइम कर दो 40 हो जाएगा, 5 टाइम कर दो इसको रिपीट 50 हो जाएगा। ऐसे ही इसको 4 टाइम कर दो 4 हो जाएगा। लेकिन आपको याद भी होगा थोड़ा सा क्या कि 4 ऐसे तो नहीं लिखा जाता। ऐसे लिखते हैं क्या 4 को? नहीं लिखते। ठीक है, तो इस रूल की खासियत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस इस रूल की? तो सेकंड रूल बताता है कि किसी भी सिंबल को रिपीट कर दो, अच्छी बात है, रिपीट करने वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। बट रिपीटिशन की कोई लिमिट तो होती होगी। बोलते हैं ना कि खाना भी खाते हैं, बहुत टेस्टी खाना लग रहा है आपको, लेकिन बेटा लिमिट में खाओ, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होना ज़रूरी है। तो सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि जो रिपीट है कर रहे हो आप इस चीज़ को, इसकी जो लिमिट है वो कितनी है 3 टाइम्स। कि किसी भी सिंबल को आप मैक्स टू मैक्स 3 टाइम रिपीट करोगे, 4 टाइम नहीं कर सकते, 5 टाइम नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट होगा 3 टाइम रिपीट होगा। कोई रटने जैसा नहीं है, इतना हम जानते हैं कि 3 के बाद में 4 ऐसे नहीं लिखा जाता 4 डंडे लगा के, पता है ना। एक चीज़ तो ये हो गया कि किसी भी चीज़ को रिपीट करने की लिमिट क्या है 3, इसलिए आपने देख लिया। मैंने 1 को भी 3 टाइम रिपीट किया मैक्सिमम, 10 वाले को भी 3 टाइम रिपीट किया मैक्सिमम, ये जानते हो आप। ठीक है, एक चीज़ और है जो आपको नंबर दिख रहे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था रोमन न्यूमरल 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। इनमें कुछ लोग क्या हैं, नखरे करने वाले हैं। कौन कौन है नखरे करने वाला? तो सिंपल सी बात है, नखरे करने वाला कौन है? ये 5, ये 50 और ये 500। ये थोड़ा सा नखरा करते हैं। कैसे? बोले हम तो रूल्स वगैरह नहीं मानते, हम तो अलग ही चलेंगे थोड़ा सा। क्या अलग चलेंगे? यानी कि जो ये वी शेप है, एल है और डी है। ठीक है, इन्होंने बोला कि आपने क्या बोला कि रिपीट करो वैल्यू ऐड होगी, अच्छी बात है। मैक्सिमम रिपीटेशन कितना है 3 है, लेकिन ये 5, ये 50 और ये 500 यानी वी, एल और डी नेवर रिपीटेड। इन्होंने मना कर दिया। क्या बोला? हमें रिपीट ही नहीं होना। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सर कौन कौन से नंबर रिपीट नहीं होते जो अजीब से लग रहे हैं। कौन से? एक जैसे तो यार 5, 50, 500 एक जैसे ही हो गए। ऐसे 1, 10, 100, 100 एक जैसे हो गए। तो इन तीनों नखरा दिखा दिया कि हम रिपीट नहीं होंगे। अब आपको कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है किसी बच्चे को कि सर कुछ रूल तो था कि कौन से 550, 500 वाले रिपीट नहीं हो रहे कि 110 ये वाले रिपीट नहीं हो रहे। तो थोड़ा कॉमन सेंस लग जाएगा। क्या इसको रिपीट तो आप करते हो यार, 1 के बाद 2 लिखते हैं, रिपीट करते नहीं करते हैं, 3 लिखते हैं, रिपीट करते नहीं करते हैं। तो इसके जैसे तो सारे रिपीट हो सकते हैं, बट ये रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने रूल लगा दिया हम रिपीट नहीं होंगे। ये एक रूल निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। वो रूल क्या है, ये बात समझ में आ रही है? कोई रटने जैसा नहीं है, आराम समझ में आ रहा है। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 है, 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 10, 10 + 10 20, 10 + 10 + 10 30। रिपीटेशन का हो गया। और मैक्सिमम लिमिट क्या रिपीटेशन की 3 टाइम्स। और कौन कौन रिपीट नहीं होगा? 550 और 500 वाला रिपीट नहीं होगा। और ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि ये एल होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ये एम होता है। सी फॉर सेंचुरी तो याद हो गया होगा, एम फॉर मिली, ठीक है, 1000, ये भी याद हो गया होगा। ये भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। मिस नहीं करना है वीडियो, कोई भी पार्ट कंप्लीट देखना। लास्ट में होमवर्क भी है, यानी ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट फिनिश होगा इसी वीडियो में। ठीक है, थर्ड रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए आपने कोई सिंबल लिखा,
मतलब मान लीजिए आपने कोई सिंबल लिखा और उसके बाजू में एक सिंबल और लिख दिया, 2 सिंबल आसपास लिख सकते हैं हम। जैसे 2 में 1 1 हो रहा है, 20 में 10 10 हो रहा था, 2 सिंबल आसपास लिखे थे, ठीक है। वो तो सेम वैल्यू वाले थे, याद करो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, दोनों की वैल्यू सेम थी, 10 था 10 था। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर ऐसा हो जाए कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो तो क्या होता है? तो आपने 2 सिंबल लिखे, फर्स्ट वाले की वैल्यू लार्जर है और सेकंड वाले की वैल्यू है स्मॉलर। इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू क्या है? छोटी है। तो क्या करेंगे? तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड। क्या हो जाती है इनकी वैल्यू? ऐड, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला लार्जर है, सेकंड वाला स्मॉलर है, तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। कुछ नहीं रटना, अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा ये, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर 6 होता है, ठीक है। मैंने लिखा ये, आपको सर 7 है, सब जानते हैं। मैंने लिखा ये, आपको सर 8 है, सब जानते हैं इसको, लेकिन इस रूल से समझो ना इसको। क्या v की वैल्यू क्या होती है? 5। i की वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या है? 5। इसकी वैल्यू क्या है? 1। 5 लार्जर है या नहीं है? 1 स्मॉलर है या नहीं है? है ना। यानी लार्जर के राइट साइड में स्मॉलर बैठा हुआ है, लार्जर के राइट साइड में स्मॉलर, ये राइट साइड ही आपका राइट हैंड, तो लार्जर के राइट में स्मॉलर है, तो मैं इसकी वैल्यू 5 प्लस क्या करना है अपन को? एडिशन, और इसकी वैल्यू 1। जब दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 6। आता है कि नहीं आता है? लेफ्ट साइड में लार्जर वैल्यू है, राइट में स्मॉलर वैल्यू बैठी हुई है कि नहीं है? तो आप कंबाइन बता सकते हो ये कितना है? क्या ये 2 नहीं है ना? 1 1 2 होता है। तो लार्जर बड़ा नंबर लेफ्ट में है, छोटा नंबर राइट में हो, क्या करते हैं? एडिशन। बड़ा नंबर क्या था? 5, छोटा नंबर क्या था? ये 2। ऐड करो, बताओ ये 7 होता है कि नहीं होता है? पता लग रहा है क्यों आता है ये 7? हम इसको क्यों 7 बोलते हैं? बड़ा नंबर 5 और ये 3 है कि नहीं? 3 है, ठीक है। बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर, क्या करेंगे? ऐड, ठीक है। और एग्जाम्पल लो, कौन सी क्लास होती है? 11th होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। कैसे? बोले सर इसकी वैल्यू 10 है और ये 1 है, बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर, क्या करेंगे? एडिशन, ठीक है। ये 10 है और ये क्या है? 2, बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर, ये 10 और ये 3, बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर, लार्जर के राइट में छोटा स्मॉलर नंबर। बताओ, जो रूल्स लिखवाता जा रहा हूँ, फर्स्ट रूल क्या था? कि नंबर रिपीट होगा तो वैल्यू ऐड होगी, का एग्जांपल समझा दिया। सेकंड, मैक्सिमम लिमिट 3 टाइम रिपीट होने की है, एग्जांपल से देखा हमने। वो 550 और 500 के नखरे हैं, वो रिपीट नहीं होंगे, मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? लार्जर के राइट में स्मॉलर हो तो नंबर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये रूल समझ में आया। अब नेक्स्ट रूल है इसका उल्टा, उसको भी देखते हैं। कि इस बार राइट वाला, देखो ये राइट है और ये है आपका लेफ्ट, राइट वाला नंबर बड़ा हो और लेफ्ट वाला छोटा हो, अलग चीज़ हो गई। पहले वाले से उल्टा हो गया ना, पहले लेफ्ट वाला लार्ज था, राइट वाला स्मॉल था, राइट वाला लार्ज है, स्मॉल वाला कौन सा है? लेफ्ट है। तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, किसमें? लार्ज में से स्मॉल को सबट्रैक्ट कर देंगे। कैसे? देखिए जरा, क्या होता है? बोले सर 4 होता है। कैसे होता है? राइट वाला क्या है? 5, लेफ्ट वाला क्या है? 1। राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है, क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। 5 में से 1 को सबट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा? 4। बताओ 4th होता है कि नहीं होता है ये? ठीक है।
ऐसे ही राइट वाला क्या है, बड़ा 10, लेफ़्ट वाला क्या है, छोटा 1। राइट में लेफ़्ट वाला क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, क्यों, राइट वाला बड़ा है, लेफ़्ट वाला छोटा है, ठीक है। तो 10 - 1 9। बताओ 9th क्लास होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो क्या रूल पढ़े अब तक हमने, रिवाइज करो फटाफट से, कि रिपीटिशन होता है तो ऐड होती चली जाती है वैल्यू। मैक्सिमम रिपीटिशन 3 अलाउ है, 550 500 का रिपीटिशन नहीं होता है। उसके बाद में कि बड़े के राइट में छोटा हो तो ऐड कर दो, बड़े के लेफ़्ट में छोटा हो सब्ट्रैक्ट कर दो। और ये भी कोई याद नहीं करना, क्यों, बड़े के राइट के लिए एग्जाम्पल 1 बना लो, ये वाला ऐड कर रहे हैं पता है, और छोटे के लिए एग्जाम्पल बना लो, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो अपने जानते जाने पहचाने एग्जाम्पल है, तो ऐसा कुछ नहीं है ये वाला, ठीक है भाई। अब और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका रूल बोल रहा है ये कि वही नखरे वाले जो आगे, कौन कौन से नखरे वाले, 5, 50 और 500, ठीक है। 550 और 500 क्या है, इनके नखरे हैं। क्या नखरा था पहला तो, कि बोले हम रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। मतलब हमने पहला रूल पढ़ा रिपीटिशन का, इन्होंने नखरा दिखा दिया, क्या, हम रिपीट नहीं होंगे, चलो भाई मत हो। फिर बोला भाई एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, फिर नखरा दिखा दिया, क्या, बोले हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, यानी कि V, L और D नेवर सब्ट्रैक्टेड, इनको कभी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। फिर आपको दिमाग में आ रहा होगा सर सब्ट्रैक्ट नहीं करते का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कभी लेफ़्ट में नहीं आएंगे, यानी कि किसी नंबर के लेफ़्ट में, लेफ़्ट मतलब इनसे बड़ा नंबर राइट में लिखा हो और अगर ये छोटे हों तो लेफ़्ट में नहीं आएंगे। नेवर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड की कंडीशन क्या थी कि राइट वाला तो था लार्जर और लेफ़्ट वाला क्या था, स्मॉलर। इसका मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला सिंबल लगा होगा और इसके बाजू में बड़ा नंबर लिख दिया, क्यों, मान लो आपने ऐसा लिख दिया तो हिसाब से तो 10 है और ये 5 है, तो आपको दिखना चाहिए 10 - 5 = 5। क्या कभी ऐसा होता है, क्या ये 5 की वैल्यू होती है, ऐसी नहीं होती ना। इसका मतलब कभी भी V को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही कभी L सब्ट्रैक्ट नहीं होगा और कभी D सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तीनों एक जोड़ी बनी होती है इन तीनों की, ठीक है। इन तीनों का क्या है, एक पार्टी बना के घूम रहे हैं, दादागिरी चला रहे हैं, हम ना तो रिपीट होंगे ना हम सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपका रूल हो गया कि कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब एक छोटे छोटे से, ये तो आपके मेन रूल्स हो गए, इन रूल्स का यूज़ करके मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा काफ़ी नंबर्स के रोमन नंबर, ठीक है। एक रूल और आ गया छोटे छोटे, क्या, कि भैया जी इस 1 ने कुछ बोला, जब क्या देखा, आपको पता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मतलब क्या हुआ कि बाकी नंबर ने देखा अरे यार यही दादागिरी चला रहे हैं जब से, ना तो हम रिपीट होंगे ना हम सब्ट्रैक्ट होंगे, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो बाकी उन्होंने कहा ठीक है भाई हमारी भी छोटी छोटी मांगे मान लो। क्या मांग करी, तो सबसे पहले 1 ने मांग करी, इसने कुछ डिमांड करी। क्या डिमांड करी इसने, ठीक है, इसने डिमांड करी भैया देखो ठीक है आपने इनकी बातें तो मान ली कि ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, मेरी थोड़ी मान लो। बोले क्या, बोले सब्ट्रैक्ट तो चलो ठीक है यार तुम्हारा काम वरना फिर चलेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट तो मैं हो जाऊंगा, बट मुझे सब्ट्रैक्ट अगर करना है ना तो सिर्फ मेरे पड़ोसियों से ही करो, यानी सिर्फ ये 5 और 10 में से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। किस में सब्ट्रैक्ट होगा, ये ओनली 5 और 10 में सब्ट्रैक्ट होगा, अपने पड़ोसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बोला ठीक है यार जब V, L और D की इतनी डिमांड मान ली कि कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो कम से कम हो तो रहा है, ठीक है, चलो मान लेते तुम्हारी बात। तो ये सिर्फ इनमें से सब्ट्रैक्ट होता है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। कैसे, आपने ये तो देखा ही है, क्या होता है 4, क्यों होता है, ये होता है 5 और ये होता है 1, तो हम 5 - 1 = 4 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो 1 को 5 में सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने देखा है, और ऐसे ही 10 में से सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है। ये क्या है 10 और ये क्या है 1, देखा है चीज़। तो आपने देखा जनरली एग्जांपल में कि इसको 5 में से सब्ट्रैक्ट होता है और ओनली 10 में से सब्ट्रैक्ट होता है और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है भाई। इसकी डिमांड तो मान ली ये वाली, राइट। अब और किसने बोला, तब अब देखते चलना, क्या इसकी डिमांड मान ली गई है, मान ली गई ना, क्या कि सिर्फ पड़ोसी सब्ट्रैक्ट होगा।
वी बोले पहले डिमांड मान के बैठे हुए तेरी, तो कौन कौन सी, ना कभी सब्ट्रैक्ट होगा ना कभी रिपीट होगा, ठीक है। अगला नंबर किसका डिमांड करने का, एक्स का नंबर। तो अब भाई एक्स आ गया डिमांड करने पे, एक्स ने क्या डिमांड करी जरा वो भी देखते हैं। एक्स ने डिमांड कर दी भाई कि मुझे भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे आपने भाई बोलेगा क्या, बोले यार वी एल डी तो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, इसके लिए तुमने बोल दिया सिर्फ इन दोनों से मेरी भी कोई डिमांड है। बोले क्या डिमांड है, बोले मेरी डिमांड ये है कि जब मुझे अगर सब्ट्रैक्ट करना है आपको तो मुझे सिर्फ LCM में से सब्ट्रैक्ट करो। किस में से सब्ट्रैक्ट करो, LCM। मैंने LCM भी बना दिया ताकि आपको याद रहे। LCM वर्ड तो अच्छा है यार, LCM जानते हो आप क्या होता है, LCM कैसे फाइंड करते हैं, तो याद भी रहेगा LCM। तो बोला मुझे सिर्फ LC और M में से सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं किसी और में से सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। मजबूरी है, क्यों, इनका कहना तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को भी बोल दिया तथास्तु, ठीक है भाई तुम्हारी डिमांड भी मान लेंगे, और फिर बोल दिया भाई हो गया सबकी डिमांड का कोटा पूरा और किसी की कोई डिमांड नहीं है, मतलब रूल्स ख़त्म लिखने के। क्या क्या रूल्स बने ज़रा देखिए। फर्स्ट रूल था जितनी बार रिपीट करोगे ऐड करते चलो, 1 को 2 टाइम रिपीट किया, 2 3 टाइम रिपीट किया, 3। मैक्सिमम लिमिट रिपीटिशन की 3। फिर रूल्स की नखरे दिखाने वाले कौन आ गया, 5, 50 और 500। क्या नखरे दिखाए, हम तो सब्ट्रैक्ट, हम तो रिपीट नहीं होंगे, मत हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल, बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर ऐड कर दो, बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फिर उसमें भी एक डिमांड आ गई किसकी, विस की। अपने कौन, ये वही 3 नखरे दिखाने वाले लोग कौन थे, VL और D, 5, 50 और 500। क्या बोला, बोला हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, यानी बड़े नंबर के लेफ्ट में हमें मत लिखना भाई, बड़े नंबर के लेफ्ट में हमें मत लिखना, हम सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर है ये वाली चीज़, क्योंकि आपको बताया था नहीं वाली चीज़ मैंने कि लार्जर नंबर अगर हो और ये स्मॉलर नंबर हो तो लार्ज में से स्मॉल वाला छोटा हो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इन्होंने कहा VL और D ने हमें लेफ्ट में मत लिखना बड़े नंबर के, हम सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, ठीक है। अब इसको देख देख के ना इनको भी जोश चढ़ गया बाकी को, अरे यार ये डिमांड कर रहे हैं हम भी करेंगे। फर्स्ट वाला ने डिमांड रख दी मैं सिर्फ पड़ोसियों से सब्ट्रैक्ट होऊंगा, मैं नहीं होने वाला इनसे सब्ट्रैक्ट। बोला ठीक है। इसको देख के ये तो पहले ही डिमांड फुलफिल करके बैठा है, इसने डिमांड कर दी एक्स ने, अच्छा सबकी बात मान ली, मेरी नहीं मानी। कौन सी बात, बोले मैं सिर्फ LCM में से सब्ट्रैक्ट होऊंगा और किसी में सब्ट्रैक्ट मत करना मुझे। बोला ठीक है भाई तुम्हारी डिमांड भी मान ली। तो ये थे हमारे सारे रूल्स। इन रूल्स का फॉलो करते हुए अब हम कुछ नंबर का आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है, और फिर देते हैं आपको होमवर्क और उसके बाद में कंप्लीट करेंगे इनको, राइट। चलो तो मैं आपको फटाफट से 20 तक लिख के दिखाता हूँ। क्या वैल्यू है सिंगल की, बोले 1, ठीक है। रिपीट 1 + 1 2, रिपीट 1 + 1 + 1 3। क्या 4 टाइम रिपीट होता है, नहीं होता, तो 4 कैसे लिखोगे, बोले ये होता है। क्यों है ये 4, अभी मैं आपको रोमन नंबर से ये नंबर लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर अपनी एक्सरसाइज जो अभी दूंगा आपको करने के लिए उनमें मैं ऐसे नंबर दूंगा आपको और उसका ये लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो बोले बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर 5 - 1 4 5 होता है, बड़े के लेफ्ट में छोटा, बड़े के राइट में छोटा, एडिशन होगा 5 + 1 6, बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर 5 + 2 7, बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर 5 और 3 5 + 3 8। क्या है ये 10, क्या है ये 1, बड़े के लेफ्ट में छोटा क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या होता है 10, 2V बताया था ना V, ठीक है। 10 के राइट में 1 क्या हो जाएगा ऐड, 10 के राइट में 2 12, 10 के राइट में 3 13, बड़े के राइट में छोटा। क्या 4 डंडे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो 10 के राइट में 4
तो 4 तो आप जानते हो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो 10 के राइट में 4, 10 + 4 14, ठीक है भाई। 10 के राइट में 5, 15 हो गया ये वाला, बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मज़ा आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, इन सिंबल को एंजॉय करो यार, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अभी आपको जो होमवर्क मिलने वाला है, क्लियर। फिर 16, तो बोले 6 तो ऐसे होता है, तो ये 10 और ये 6 क्या हो गया 16, ये 7, ये 10। बड़े के राइट में छोटा क्या हो जाता है, एडिशन। 8, 10, बड़े के राइट में छोटा क्या होता है, एडिशन। 9, ऐसे लिखते हैं 9 को, ये 10, ये 9, बड़े के राइट में छोटा, एडिशन, रिपीटिशन 20, 10 + 10 20, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बल्कि उससे पहले एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना जरा इसको, ये आपका पूरा लॉजिक क्लियर करने के काम आ जाएगा। क्वेश्चन है, सोचो जरा इसके आंसर के बारे में। क्या है क्वेश्चन, वाई डोंट वी राइट फॉलोइंग। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है, वाई डोंट वी राइट फॉलोइंग, मतलब कि जो नीचे लिख के दूंगा इनको हम लिखते क्यों नहीं है, क्या रीजन है हम ऐसा नहीं लिखते हैं। आपको रूल्स बताने हैं, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं। आप सोचो क्यों नहीं लिखते हैं, फिर इनका आंसर बताता हूँ मैं। ऐसा भी कभी नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं वही हमें बताना है। ऐसा भी कभी नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं उसी का आंसर देना है। और ऐसा भी कभी नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं उसी का आंसर देना है। कोई बताएगा कि ऐसा क्यों नहीं लिखते। हिसाब से तो होना चाहिए भाई, 10 + 10 + 10 + 10 40 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 10 + 10 + 10 + 10 40। बट रूल याद करो, रूल क्या था, मैक्सिमम रिपीटिशन कितने अलाउ थे हमारे पास में, 3, और यह कितनी बार रिपीट हो गया, 4। तो ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं इसको, वाई, बिकॉज मैक्सिमम 3 रिपीट अलाउ। कितने रिपीट अलाउ है, मैक्सिमम 3, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, रॉन्ग है ये। क्या है ये, रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है बताना है आपको, हम ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, कुछ रीज़न रहा होगा, याद करो क्या रीज़न था। तो कुछ नखरे वाले लोग आ गए, क्या नखरा था, स्वैग है भाई बंदे का, नहीं जब पे सब इसको सब्ट्रैक्ट होना। तो मैंने बताया था 550 और 500 ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ज़रा दिमाग लगाओ। ये है 5 और ये है 10, बड़े के लेफ्ट में छोटा, हिसाब से तो ये होना चाहिए 10 - 5, बट क्या कभी 5 सब्ट्रैक्ट होता है, नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा, 5 यानी कि V नेवर सब्ट्रैक्टेड, इसको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा भी कभी नहीं लिखते हैं। IC क्यों नहीं लिखते हैं, I ये क्या है आपका 1 और C क्या है, सेंचुरी। हिसाब से तो बड़े के लेफ्ट में छोटा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 100 - 1, बट ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं। याद करो, इस आई ने कुछ नखरा दिखाया था इनको देख के, क्या कि भाई मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ इन दोनों में से करना, मैं किसी और में से सब्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तो क्या आई सी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, इसका रूल है, बात माननी पड़ेगी इसकी, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी कंडीशन लगाई, भाई मेरे को काम करवाना है, मेरे को रखना है अपने सिंबल में, तो सिंबल सी बात है, मैं इनमें से सब्ट्रैक्ट होऊंगा, इनमें से नहीं करना मुझे सब्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। तो क्या कहते हो, ठीक है, 1 या I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये क्यों नहीं लिखते, बोले तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहे, तो रूल याद आ गया, क्या VLD यानी कि 550 और 500 इनकी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी इनकी, हमें रिपीट नहीं करोगे, हमें क्या नहीं करोगे,
रिपीट नहीं कर, हमारी वैल्यू है यार, हमें बार बार थोड़ा ना बुलाओगे कहीं पे, हम नहीं जाने वाले कहीं पे बार बार। तो वी रिपीट नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं होता, आपके रूल्स को रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन सही है कि ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ उल्टा क्या, कि अगर नंबर्स गिवन हो जो हम जानते हैं इस तरीके से, और उनसे फिर रोमन नंबर कैसे लिखेंगे वो हमें लिख के देखना है। तो अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद आपका होमवर्क आने वाला है। ठीक है, और ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है यहाँ पे। तो आपको लिख के बताना है 69 को कैसे लिखोगे। ठीक है, एक नंबर मैंने ले लिया 98 और एक नंबर ले लिया 43। बताओ इनको कैसे लिखेंगे। ठीक है, रूल्स फॉलो यही होंगे। अब रूल्स फॉलो कैसे होंगे वो देखो ज़रा एक बार अच्छे से। 69 60 + 9। ठीक है, ओके। अब इस 60 को कैसे लिखोगे, क्योंकि 60 के लिए हमारे पास सिंबल नहीं है। बस एक बात सीधी सी है, हमारे पास सिंबल है 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। तो हमें इनके पास लाना है, हमें ब्रेक इस तरीके से करना है कि इनमें से कुछ मिल जाए। ठीक है, कैसे ब्रेक किया, 60 को लिखा 50 + 10 और प्लस में क्या है ऑलरेडी 9। भाई 69 को 60 + 9, 60 को फिर 50 + 10 और बाद में क्या करना है ऐड 9। 50 + 10 बड़े के राइट में छोटा, याद आ रहा है कुछ। अगर दो नंबर ऐड होते हैं मतलब बड़े के राइट में छोटा लगता है, याद आया। 50L, ठीक है, उसके राइट में छोटा x और उसके बाद में 9, ये 9 का सिंबल है। ठीक है, 50 का L, 10 का x और 9 का 9, और इनको जब कंबाइन करोगे तो सबसे पहले L फिर x और फिर 1 9। ठीक है, चाहो तो देख भी सकते हो, दिस इज 50 + 10 + 9, 50 + 10 + 9, अगेन 69 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 98, दैट विल बी 90 + 8, दैट विल बी 90 + 8। अब 90 को कैसे ब्रेक करें, यहाँ तो 60 को मैंने 50 + 10 लिखा था, क्यों लिखा था 50 + 10, सोचने वाली बात है। हमें इनके आसपास रहना है, 1 के आसपास आ जाओ या 5 के आसपास आ जाओ, 10 के आसपास या 50 के आसपास या 100 या 500 या 1000। तो 60 तो मुझे 50 के पास नज़र आया, मैंने 50 + 10 लिख दिया। 90 किसके पास में, इनमें से सबसे नज़दीक किसके 90, तो आप बोलो सर 90 सबसे पास किसके हैं 100 के, तो आप 90 को लिखोगे 100 - 10। ठीक है, इनके पास होना चाहिए। ओके, अब 100 - 10 सब्ट्रैक्शन कब होता है बताओ। सब्ट्रैक्शन जब होता है जब बड़े नंबर के लेफ़्ट में छोटा नंबर हो, यानी 100 राइट में होना चाहिए और 10 का होना चाहिए लेफ़्ट में होना चाहिए। तो 100 मतलब सेंचुरी राइट में होनी चाहिए और 10 मतलब x लेफ़्ट में। ठीक है, तभी तो आप 100 - 10 करोगे, बड़े के लेफ़्ट में छोटा, और उसके बाद में 8 आप जानते ही हो। अब इनको कंबाइन कर दो, कैसे, x c और उसके बाद में 8, x c और उसके बाद में 8। बात करते हैं 43 की, तो पहले तो ये बनेगा 40 + 3। 3 का तो हमें बहुत इजी पता है, 40 का पंगा है, क्यों 40 में आप 10 को 4 टाइम तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो 40 कैसे बनेगा, तो 14 में सबसे पास में किसके है, तो कहोगे सर 40 तो 50 के पास में है, तो 40 को लिखोगे 50 - 10। ठीक है, और उसके बाद में +3। 50 - 10 सब्ट्रैक्ट कब होता है, सब्ट्रैक्ट जब होता है जब बड़े के लेफ़्ट में छोटा होता है। बड़ा कौन 50, उसके लेफ़्ट में छोटा कौन 10। 50 मतलब L, ठीक है, और 10 मतलब X। हो गया, बड़े के लेफ़्ट में छोटा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और प्लस में 3 ऐसे लिखा जाता है। अब जब इनको कंबाइन करोगे तो x फिर l और फिर 3। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए एक बार कि इन क्वेश्चन के हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो आपको लिखना है
क्वेश्चन लिखिए, सिंगल क्वेश्चन है बस, राइट फॉलोइंग इन रोमन। ठीक है, फर्स्ट है आपका 75, सेकंड है 82, थर्ड है 57, फोर्थ है 64, फिफ्थ है 95, सिक्स्थ है 28, सेवन 33, एट्थ है आपका 47, नाइन्थ है 66 और टेंथ है 94। इन सब को आपको रोमन में कन्वर्ट करना है। इनका आंसर, इनका पूरा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक चालू कर देंगे आपका रोमन नंबर का ख़त्म हो गया है। अब बेसिक आपको जो नंबर्स आते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, वहाँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, पूरा नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, उनसे रिलेटेड जितने वैरायटी वाले क्वेश्चन बनते हैं, चाहे नवोदय एग्जाम में आया हो, चाहे सैनिक स्कूल में आया हो, चाहे ओलंपियाड में आया हो, चाहे NTSC में आया हो, सब क्वेश्चन लेके आपका कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फ्री डेमो क्लास थी। अगर पसंद आया ये वाला वीडियो ना, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो ज्वाइन ज़रूर करें बैच को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।